आज शूर्पणखा पंचवटी में पहुंची है। पंचवटी सो गई एक बारा, भगवान को क्या बोली, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारे। कहने लगी राम जी से, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी, और यह लागी मैं रही कुमारी। यह लागी मैं रही कुमारी, मनुमाना कछु तुम्हें निहारी। शूर्पणखा कहने लगी राम जी से, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम्हारे समान न कोई पुरुष है इस धरती पर और न हमारे समान कोई नारी। ऐसा क्यों कहा उसने? भगवान के तो समान कोई पुरुष नहीं है, लेकिन शूर्पणखा कह रही हमारे समान कोई नारी नहीं है। ऐसा ऐसा क्यों कहा उसने? चलो, भगवान परमपिता परमात्मा है, उनके समान कोई पुरुष नहीं, लेकिन शूर्पणखा कह रही हमारे समान नारी नहीं। उसका भाव क्या है? भगवान के समान कोई पुरुष नहीं है। राम बख्श बहादुर खेड़ा 21 रुपया, साक्षी यादव वृंदावन 11 रुपया, अयांश पाल वृंदावन 11 रुपया, मनोज कल्याणपुर 21 रुपया, सुमित की दादी माँ वृंदावन 11 रुपया, शौकत गाजी लखई खेड़ा 101 रुपया, शगुन वृंदावन 21 रुपया, कुंती वृंदावन 11 रुपया, सावित्री इटहली 11 रुपया, मुस्कान वृंदावन 11 रुपया, लवकुश सैयापुर 101 रुपया, गिरिवर केसरीपुर 101 रुपया, अनुज रावत वृंदावन 51 रुपया, सपना गुप्ता बहादुर खड़ा 21 रुपया, रिंकू पालिक वृंदावन 21 रुपया और शुभम यादव कीर्तिहा खेड़ा 51 रुपया। भैया जी की और 500 रुपया शौकत गाजी लाइट एंड टेंट हाउस लखई खेड़ा भैया जी कमेटी में है, उनकी तरफ से 500 रुपये का सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भगवान के समान कोई पुरुष नहीं। क्यों? एक तो परमपिता परमात्मा है, दूसरी बात भगवान ने प्रण किया है बंधुओं, बिटिया बहन ने प्रण किया है। जब जंगल में आए तो देखा इधर उधर
हड्डियों के ढेर को ऋषियों के आश्रम पर गए। ऋषियों से पूछा, बाबा ये हड्डियों की जो ढेरियां हमें दिख पड़ रही हैं, ये आखिर कैसी ढेरियां हैं? तो बाबा लोगों ने बताया, प्रभु ये राक्षसों के द्वारा ऋषि मुनियों को खा लिया गया है, यही उनकी हड्डियां हैं। उनकी हड्डियों का ढेर जो तुम देख रहे हो, ऋषि मुनियों को राक्षसों ने खाया है। अरे भगवान ने प्रण किया, निश्चर ही न करहूं मैं। एक प्रण कर लिया कि आज से जब तक मैं पृथ्वी पर से राक्षसों का सफाया नहीं कर दूंगा, तब तक मैं धनुष बाण नहीं रखूंगा। निश्चर ही न करहूं मैं, भुज उठाई बन कीन, सकल ऋषिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन। राम जी का प्रण है, जब तक एक एक राक्षस को साफ नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। इधर शूर्पणखा का प्रण है, शूर्पणखा का प्रण है, जब तक एक एक लंका की राक्षसी को विधवा नहीं बना दूंगी, तब तक मेरे को भी चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि शूर्पणखा का जो पति था विद्युत जीभ रावण ने मार दिया था। तब से शूर्पणखा बौखलाई हुई है, प्रण कर रखा है, जब तक लंका की एक एक राक्षसी को अपने समान नहीं बना दूंगी, तब तक चैन नहीं लूंगी। इसी बात को लेकर के बाबा जी लिख रहे हैं। तो शूर्पणखा कह रही भगवान से कि तुम सम पुरुष, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, शीतई चितई कही प्रभु बाता, शीतई चितई कही प्रभु बाता। भगवान कहने लगे, अगर जो तुम कुंवारी हो तो हमारा भैया भी कुंवारा, आही कुमार मोर लघु भ्राता, जोड़ी बढ़िया रहेगी, बात कर लो जाए। शूर्पणखा लक्ष्मण भैया के पास गई, बिटिया बहनों भाइयों, और शादी की बात चलाई। शादी की बात चलाई, शादी कर लो। लक्ष्मण का बोले, हम तुमसे शादी कर ले, तुम नहीं जानती हो मैं सेवक हूँ अपने भाई का, मैं अपने भाई का नौकर हूँ। अगर तुम हमसे शादी करोगी तो तुम नौकरानी बन जाई हो, तुम नौकरानी बन जाओगी, इसलिए हमारे संग में विवाह मत करो। तुम्हें रानी बनना है ना तो भैया के संग में शादी करो। और दूसरी बात, इस प्रकार बोले ब्रह्मचारी, इस प्रकार बोले ब्रह्मचारी, माता सम जान पर नारी। लक्ष्मण ने स्पष्ट कह दिया, हमारे पास तुम्हें ठिकाना नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं नौकर हूँ अपने भाई का, और अगर हमारे संग शादी करोगी तो तुम नौकरानी तुम्हें बनना पड़ेगा।
इसलिए काहे झंझट मोल खरीद रहे। भैया से कहो शादी रचाओ, ठाठ से रहो, कहाँ हम सेवक के चक्कर में पड़ी हो। दूसरी बात, बहुत बढ़िया बात लक्ष्मण भैया ने जवाब दिया, बोला माता सम जानहु पर नारी मैं दूसरी की स्त्री को माँ के समान मानता हूँ, मैं दूसरी की स्त्री को माँ के समान मानता हूँ, इसलिए हमारे पास गुंजाइश नहीं है। हम जब दूसरी की स्त्री को माता के समान मानते हैं तो हम पर, हमारे ऊपर घटित क्या होता है। जब हम दूसरी स्त्री को माँ कहकर के संबोधित करते हैं, माँ की दृष्टि से देखते हैं, तो हमारे अंदर जो कामनाएं हैं, काम वासनाएं हैं, वो सारी की सारी भस्म हो जाती हैं। कितना पावन चरित्र है भैया लक्ष्मण का। मातु भावना जब उर आवे, काम वासना सब जरी जावे। इसलिए जाओ, अगर शादी रचानी होवे तो भैया से मिलो, वहीं तुम्हें सुख मिलेगा। अब बिटिया बहनों, सूप न खा बौखलाई गई। सूप न खा बहुत पहले की कहानी है, यौ न जानो अब सूप न खा नहीं। तब एक ही सूप न खा रहा दादा, अब गली में सूप न खा घूमती। सूप न खा तो मतलब जनती बिटिया बहन, जिस बिटिया बहन के जो नाखून है ना, वो सूप जैसे हो बड़े बड़े, जान लियो सूप न खाई है। तब एक ही सूप गली में सूप न खा घूमती भैया, सूप न खा। आज भगवान भैया लक्ष्मण कहने लगे, मेरे पास तुम्हें कल्याण नहीं मिलेगा, भैया से शादी करो, रानी बनो। क्यों? क्योंकि हमारे भैया कौशलपुर के राजा हैं, और राजा एक करे चाहे दो करे चाहे तीन करे, और इसका सब साझ। हमारे पर सुख नहीं मिलेगा। सूप न खा बौखलाई गई, सूप न खा बौखला गई, और क्या बोली आए लक्ष्मण बनवासी, तेरी मैं माँ कैसे बन गई, तेरी मैं माँ कैसे बन गई। कहाँ तू जंगल में रहने वाला, कहाँ मैं लंका में निवास करने वाली, तेरी मैं माँ कैसे बन गई। लक्ष्मण क्या बोले। शूर्पणखा कहने लगी, न गर्भ धर्यो न खिलायो गोद, और न दूध पियो तुमने पुचकारी। न तेरे को मैंने गोदी खिलाया, न तेरे को मैं अपने सीने का दूध पिलाया, तू मेरा बेटा कैसे बन गया, तेरी मैं माँ कैसे बन गई। गर्भ धरो न खिलायो गोद, और न दूध पियो तुमने पुचकारी। और मैं गढ़ लंका में वास करूं, और तू बनवास करे ब्रह्मचारी। और भेंट भई सपनों न कबहूं, और कही कारण मैं तुम्हारी महतारी। लक्ष्मण कहने लगे, अच्छा ऐसी बात, सुन तू मेरी माँ कैसे बन गई, सुन। न गर्भ को नात, और न दूध को नात, और न गोद लये की मेरी महतारी। उर आश करे स्त्रीपन की, और मम भ्रात समीप जबै तू पधारी। भैया से क्या भी कहा तैने, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग
हमारे समान कोई न पुरुष, न हमारे समान कोई नारी, हमारी तुम्हारी जोड़ी बढ़िया बनेगी, शादी रचा। बात चलाई शादी की। उस ही क्षण और आश करे स्त्रीपन की, मम भ्रात समीप जब तू पधारी। और आश करे स्त्रीपन की, तू सिय सहित भई मां तू हमारी। आज शूर्पणखा को भेजा है लक्ष्मण जी ने भगवान के पास। शूर्पणखा गई भगवान के पास, भगवान ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण ने फिर फटकार लगाई, शूर्पणखा क्रोधित हो गई। शूर्पणखा क्रोधित हो गई बिटिया बहनों भाइयों। और जैसे क्रोधित हुई तब खिसियान राम पही गई, तब खिसियान जैसे अपना रूप एकदम भयंकर बनाया। सीता जी की तरफ देखा, भगवान बोले अब मामला गड़बड़ है। सीता सब देख रघुराई, कहा अंज संशय न बुझाई। भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मण सफाया करो, जल्दी अपना प्रण पूरा करो। पार्वती मैया भगवान से कहने लगी, स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, विधि विपरीत करहि नहीं काम। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, नियम के खिलाफ काम नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ लक्ष्मण को क्यों आदेश इशारा कर दिया नाक कान काटने का? क्योंकि शूर्पणखा अबला है, पर नारी है। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था प्रभु। आज अस्त्रहीन अबला पर नारी, रामचंद्र यादव वृंदावन। रामचंद्र यादव वृंदावन भैया, रामचंद्र यादव वृंदावन भैया प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। रामचंद्र यादव वृंदावन 500 रुपया भगवान के श्री चरणों में। परमात्मा कल्याण करे, जीवन मंगल हो। आज कहने लगी पार्वती, अस्त्रहीन है और दूसरी अबला है, नारी है। भगवान ने ऐसी बात क्यों विचार दी? आज भगवान शिव कहने लगे, देवी सुनो, एक समय की बात है, परमात्मा बहुत कुछ आगे पीछे की जान करके तब कोई कार्य करता है। बहुत पहले की बात,
भगवान राम लक्ष्मण को ध्यान पूर्व जन्म की बात को याद दिलवा रहे हैं भगवान। जब लक्ष्मण शेष जी के रूप में थे, एक समय की बात थी, पूर्व जन्म में शेष भगवान दोनों पति पत्नी कई हजार वर्ष तपस्या करी, और जब कई हजार वर्ष तपस्या करी तो उनको वैकुंठ मिला। सबके 20-20 रुपया सबके हैं जी। भैया नाम भूल गए। प्रमोद कुमार यादव बहादुर। प्रमोद कुमार यादव बहादुर खेड़ा भैया जी की तरफ हम सबके लिए 20-20 मुद्रा भैया जी की तरफ से। परमात्मा कल्याण करे, जीवन मंगलमय हो। बंदो, आज जब कई हजार वर्षों तक शेष और उनकी पत्नी ने जब तपस्या किया तो उनको वैकुंठ में स्थान मिला। शेष जी वैकुंठ गए, और जब शेष जी, ये पूर्व समय की बात है, जब शेष जी वैकुंठ गए, नागिनी अकेली रह गई। और जब नागिनी अकेली रह गई, जो वहां दूसरा नाग था जिसका नाम है शंबर, उसने उस शेष जी की पत्नी के साथ में छल किया। वहां का राजा भानु प्रताप पहुंचता है। भानु प्रताप को मालूम होता है। जब भानु प्रताप को मालूम हुआ तो चाबुक लीन तुरत तत्काला, भानु प्रताप राजा को मालूम हुआ, अपने हाथ में चाबुक लिया और 4-5 लगा दिए उस शेष जी की पत्नी। लीन हाथ चाबुक बिकराला, लीन हाथ चाबुक बिकराला, लीन हाथ चाबुक बिकराला, लीन हाथ चाबुक बिकराला, मारे उतारी बांध तत्काला। नागिनी को 4-5 कोड़े लगाए, अपने घर आ गए राजा भानु प्रताप। अब जाकर के कुछ समय बाद जब शेष जी वैकुंठ से वापस आए, तब पत्नी रोने लगी। शेष जी ने पूछा बात क्या है, तो बोली स्वामी तुम्हारी गैर हाजिरी में यहाँ का राजा भानु प्रताप ने हमें मारा है, हमारी ये दशा बनाई है। शेष भगवान ने कहा अच्छा, अगर ऐसी बात तो अभी मैं जाता हूँ राजा भानु प्रताप को डस करके मार देता हूँ, डस करके मार गिराता हूँ। शेष भगवान पहुँचे, शेष भगवान पहुँचे। आज जैसे दरवाजे पर द्वारपाल ने देखा, द्वारपाल मार हित धावा, तुरंत आई महिपाल छुड़ावा। आज जैसे द्वारपाल ने देखा मारने के लिए चला, भानु प्रताप राजा ने देखा छुड़ा दिया, कहा नहीं सर्प को मारना ठीक नहीं, बाहर फेंक दो। शेष जी बाहर फेंक दिए गए, लेकिन शेष ने प्रण किया है आज बिना मारे नहीं लौटूंगा। दूसरी बार राजा के लैट्रिन कक्ष में पहुंच गए। जब राजा वहां गए तो राजा ने देखा, फिर आवाज लगाई सिपाही को, बोले राजा भानु प्रताप मारना नहीं, बाहर फेंकवा दिया जाए। अब जाकर शेष भगवान ने सोचा राजा ने 2 बार हमें छोड़ा है, इतना धर्मात्मा राजा हमारी पत्नी को बिना मतलब कैसे मारेगा, पहले घर चलता हूँ, एक बार पुनः पूछता हूँ। शेष भगवान घर लौट आए और कहने लगे देवी सच सच बताओ राजा भानु प्रताप तुम्हें मारा है नहीं मारा है। कहा स्वामी तुम्हारी कसम राजा भानु प्रताप ने हमें मारा है। शेष जी कहने लगे ठीक है देवी मैं जा रहा हूँ, अब की बार मैं राजा भानु प्रताप से पूछूंगा, धर्मात्मा राजा है झूठ नहीं बोलेगा। अगर देवी कहीं तुम्हारी गलती मिली, अगर कहीं तुम्हारी गलती मिली तो मैं आते ही तुम्हें तुम्हारे नाक कान काट दूंगा। गलती होई तोरी जो बाला,
भगवान राजा भानु प्रताप के दरबार में। राजा भानु प्रताप से जैसे पूछा, सारी कहानी बतला दी। जब सारी कहानी बतला दी तब शेष भगवान चले हैं वहां से। इधर नागिनी ने सोचा हमारा पिया आएगा, राजा भानु प्रताप सही सही बोलेंगे, हमारा पिया आएगा, हमारा नाक और कान जरूर काट लेगा, इसलिए नाक कान काटे मम स्वामी, नाक कान काटे मम स्वामी, कहते हो जगत बदनामी, कहते हो जगत बदनामी, कहते हो जगत बदनामी। ओ नाक कान काटे मम स्वामी, नाक कान काटे मम सोचने लगे हमारा पिया आएगा, नाक कान काटेगा, हमारी बदनामी हो जाएगी, इसलिए पहले फन पटक पटक करके प्राणांत कर लिया। शेष जी का प्रण अधूरा रह गया। आज दूसरे जन्म में लक्ष्मण बने हैं और वो नागिनी सूर्पणखा बनी है। भगवान राम जानते स्वयं है, लेकिन जब तक भैया का आदेश नहीं पाएंगे लक्ष्मण तब तक कोई कार्य नहीं करते। आज राम जी ने जब वही घड़ी आई, वो समय आया जब सीता की तरफ अपना भयंकर रूप बढ़ाया, खाने के लिए दौड़ी सूर्पणखा, तो सीते सभय देखी रघुराई, भगवान क्या बोले, हे अनुज अब पूर्ण अपना प्रण करो, हे अनुज अब पूर्ण अपना प्रण करो, हे अनुज अब सच्चिदानंद भगवान की जय। राधा वर कृष्ण चंद्र